हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने पोल किया था 2 दिन पहले। मुझे पता है वो कहानी 2 दिन पहले आना चाहिए था, पर मैं नहीं डाल पाई। पर सबसे ज़्यादा वोट माय फर्स्ट लव को मिला है, तो इसीलिए मैं माय फर्स्ट लव को शेयर कर रही हूँ। इवन इफ़ ही डाई, आई वोंट लेट हिम टच एनीवन टू हिज क्रॉप्स। शाहजहान कैरमन ली को हक करके रो रहा था और कैरमन ली खड़ी हुई थी। वांगी बहुत चुपचाप वहाँ पे मेन रोड पे खड़ा था, लिविंग रूम के सामने। वो न अपने मम्मा को और शाहजहान की तरफ देख रहे थे। उसको पता नहीं था कि उसको किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। 20 मिनट पहले का सीन है। वांगी वो मेंशन के बाहर सब लोग खड़े थे। कैरमन ली, जिनशाओ, क्रिस्टल, लू जियानमिन और वान यीजो सब अलग अलग कार में खड़े थे। और शिनशाओ कैरमन ली को बोलता है, ली चलो, ईबो अभी जल्दी आ जाएगा, हमको निकलना चाहिए। कैरमन ली चुपचाप जूस पी रही थी और कहती, अभी नहीं, पहले ईबो को आ जाने दो, फिर हम लोग निकल जाएंगे। अचानक से मेंशन का गेट ओपन हुआ और एक गार्ड इमीडिएटली बाहर आया। और वो गार्ड शिनशाओ हाई के आसपास आके कहते हैं, मैम। कैरमन ली जूस पीना बंद कर दी थी और बोलते, क्या हुआ? यंग मास्टर उठ चुके हैं बेडरूम से, हम लोग उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके सामने नहीं जा रहे हैं और नर्सेस भी उनसे बहुत दूर चले गए हैं और कोई भी अभी नहीं है। फिर भी वो बहुत चीख रहे हैं और हमारे ऊपर चीज़ें फेंक रहे हैं। हमने ऑलरेडी डॉक्टर्स को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग आ रहे हैं। कैरमन ली धीरे से बोलता है, शिट। और अंदर से शाहजहान के चीखने का आवाज़ आता है, मुझे दूर चले जाओ काका, काका आप आओ प्लीज़, मेरे क्लोज मत आओ, चले जाओ। और सब फैमिली मेम्बर्स ना घर में जाते हैं और उन लोगों को देख के ना शाहजहान और ज़ोर से चीखना शुरू कर देता है, मेरे पास मत आओ, चले जाओ काका, आप खाओ, आप खाओ, ये लोग मुझे। और वो अपने बात को पूरा कर पाते उससे पहले ना क्रिस्टल उसके पास जाते हैं, उसको उसका क्लोज जाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, बेबी मेरा बात। पर शाहजहान का एक्शन उनको रोक देता है। शाहजहान बहुत डर चुका था। वो अपने चारों तरफ देखता है और एक फ़ोटो फ्रेम टेबल के ऊपर पाता है और वो फ़ोटो फ्रेम को ना वो मतलब टूट जा देता है और उस फोटो फ्रेम का बहुत पीसेस हो जाता है और वो इमीडिएटली एक ब्रोकन पीस अपने हाथ में ना टाइटली लेके रोक के हाथ उसका शेक कर रहा था और अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ उस ग्लास के टुकड़े को बढ़ाता है और कहता है, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। क्रिस्टल रोना शुरू कर देता है सब कुछ देखने के बाद, उसका सन का बिहेवियर देखने के बाद। और वो कहते हैं, कब तुम्हारा मेमोरी वापस आएगा? क्यों तुम अपने ही वो अपने बात को कंप्लीट कर पाती। उससे पहले शाहजहान उस कांच के टुकड़े को अपने गले के अंदर डाल के, मतलब एकदम गले के सामने रखे गए थे, मैं खुद को मार डालूंगा, आप लोग जाइए। और सब लोग ना एकदम बहुत डर जाते हैं। शाहजहान ना ग्लास के टुकड़े को पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो बहुत टाइट से इसे पकड़ा हुआ था, इसलिए उसके हाथ से खून बह रहा था। और वांगी जो ने उसने कहा, प्लीज़ उसके पास मत जाओ, हम लोग नहीं जाएंगे तुम्हारे पास, तुम वो ग्लास का टुकड़ा रख दो। और शाहजहान ना चीखते हुए कहते हैं, निकल जाओ, निकल जाओ। कैरमन ने सबको चुपचाप बैठी हुई देख रही थी। वो शाहजहान की नज़रों से इनविजिबल थी, क्योंकि सामने लू जियानमिन, क्रिस्टल सब खड़े हुए थे और वो उनके पीछे था और वो बैठी हुई थी, इसीलिए शाहजहान उसको नहीं देख पा रहे थे। कैरमन कुछ दिमाग में सोच रही थी कि क्या ये काम करेगा, क्या ये काम करेगा। पर कैरमन ली, पर फिर शाहजहान चीखता है, तुम मुझे चले जाओ, चले जाओ। और वो अपने बात को कंप्लीट कर पाते और कैरमन ली उसको बोलता है, शावायर। शाहजहान चीखना बंद कर देता है। कुछ मिनट बाद वो कुछ याद करने का कोशिश करता है और उसका रिएक्शन कैरमन ली की तरफ ना एकदम ड्रैग हो जाता है। और कैरमन ली पीछे से कहते हैं, तुम क्यों बच्चा इतना चीख रहे हो? वो अपने व्हील चेयर से उठ के धीरे धीरे शाहजहान के सामने जाती है। शाहजहान सब कुछ चुपचाप देख रहा था और वो ब्रोकन ग्लास उसके हाथों से चला जाता है। वो कंफ्यूजली और टायर्डली कैरमन ली की तरफ देख रही थी। वो कुछ याद करने का कोशिश कर रहा था पर याद नहीं आता। पर कुछ देर बाद उसका आँख ना बड़ा बड़ा हो जाता है और वो कहता है, मैडम ली। और कैरमन ली उसके पास जाए कहता है, हाँ मैडम ली हो, पर क्यों तुम बड़ा बच्चा बन रहे हो, क्यों तुम इस तरह से चीख रहे हो? शाहजहान ना एकदम चुपके से कहता है, मैं ये लोग ऑर्फनेज से, ये लोग मुझे ले जाने आए हैं मैडम ली। और कैरमन ली उसके
आंसुओं को पोंछ के कहता है, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं लेके जाएगा, ठीक है, कोई नहीं लेके जाएगा। शाहजहान इमीडिएटली उसको हक कर लेता है और सब लोग ना बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और साइलेंटली, और क्रिस्टल साइलेंटली सब कुछ उसको याद आता है। वो धीरे धीरे बोलती है, इसने उसको ऑर्फनेज से बचाया था और पहले से ये उसके साथ था। अब सबको समझ में आ रहा था कि क्या चल रहा है। लू जियानमिन क्रिस्टल के कंधे पे हाथ रखता है। कितना बुरा फेथ है ना, एक मदर एक सन को पकड़ के रो रहा है और दूसरा मदर उसी के बच्चे के लिए रो रहा है। और क्रिस्टल ना अंदर से मर रही थी। और शेन चावान और वांगजू कहता, तुम शॉक नहीं हो ली को ऐसे देख के? और वांगीजू ने एकदम एक्सप्रेशनलेसली कहते हैं, क्यों, मुझे शॉक्ड होना चाहिए, मुझे पता है पहले से ही कुछ तो फिशी है और ये कैनमन ली है तुम्हारी वाइफ, मैं क्यों शॉक्ड हूँ ये प्रिटेंड करूँ। और शिनचो भी ने एक ज़ोर का सांस छोड़ के कहता, ठीक है, उसी का बेबी है। 20 मिनट्स पहले का सीन ख़त्म होता है और वांगीबो आ चुका था। वांगीबो को पता नहीं चल रहा था कि वो किस चीज़ को देख के रिएक्ट करेगा। शाहजहान उसकी मम्मा को हक किया हुआ है इस मैटर को देख के, या फिर उसका मम्मा खड़ा हुआ है इस मैटर को देख के। और शाहजहान का फोकस ना पूरा कैरमेली की तरफ था और उसने ना वांगीबो को नोटिस नहीं किया था कि वो आ चुका है या फिर डोर के सामने खड़ा है। वो ना कहते, मैडम ली आपको पता है ये बहुत जल्दी आएगा। और मैडम ली कहते हैं, हाँ मुझे पता है। क्रिस्टल ना धीरे से शाहजहान का नाम लेता है और शाहजहान फिर से चीखती है, मेरे पास मत आओ। और कैरमेली ना उसको पूछता है, तुम इस तरह से ई के मदर के ऊपर क्यों शाउट कर रहे हो? तो शाहजहान उसको पूछता है, ई का मदर? तो कैरमेली कहते हैं, हाँ ये ई का मम्मी है। जब इबो ने शाहजहान को ई को मतलब उसका और उसके भाई का, जो अभी इबो है उसका फ़ोटो दिखाया था, तब ना वो अपने पेरेंट्स की तरफ इतना फोकस नहीं किया था। उसने सिर्फ ई को देखा था और उसके भाई को देखा था। और कैरमेली आंसर देता है, हाँ। फिर मैं धीरे धीरे वो ना क्रिस्टल की तरफ जाता है और क्रिस्टल बहुत रो रही थी और क्रिस्टल उसको ना पास में पाके एकदम हक कर लेता और कहता, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और वो ना सडनली बहुत स्लोली पूछता है, यही कहा है। उसका टोन ना एकदम वियर्ड हो चुका था और ईबो को पता चल चुका था कि कुछ तो वियर्ड है शाहजहान में। और वो ना दौड़ के शाहजहान के पास जाता है। शाहजहान ना धीरे से क्रिस्टल को पुश करके वॉमिट करना स्टार्ट कर देता है और ईबो उसके बैक पे ना धीरे धीरे रब करता है। और ना वो ना रोते रोते ईबो को हक करके कहता है, मैं और नहीं रह सकता, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मेरा बॉडी बहुत दर्द कर रहा है और कुछ अंदर घूम रहा है काका, कुछ अंदर घूम रहा है। और शाहजहान का वॉइस ना धीरे धीरे लो प्रिटेंड कर रहा था। वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस शाहजहान को टाइट से हक करता रहा। और वो ना शाहजहान धीरे धीरे मम्बल करते करते फेंट हो गया, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे बहुत स्लीपी फील हो रहा है। वांगीबो ने कुछ नहीं कहा और वो दोनों कुछ देर इसी तरह से रहे। वांगीबो ने चुपचाप फ्लोर पे रोना शुरू कर दिया। उसके पेरेंट्स बस खड़े होकर उन दोनों को देख रहे थे। कुछ देर बाद वांगीबो उठा और अपने आंसू को पोंछा, क्योंकि उसका मुंह शाहजहान के नेक के अंदर छुपा हुआ था, तो उसका आंसू शायद कोई भी नहीं देख पा रहा था। और वो शाहजहान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके अपने रूम की तरफ लेके चला गया। शिनचा वह पूछता है, डॉक्टर बाहर खड़े, वो लोग कभी भी आ जाएंगे। वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस शाहजहान को लिया और रूम की तरफ चला गया और रूम पे घुस गया। उसने सबको ग्रीट किया और शाहजहान को सुलाया। डॉक्टर्स तब तक आ चुके थे, उसने बस हाथों की तरफ दिखाया और डॉक्टर्स ने उसे बाहर जाने के लिए कहा। तो वांगीबो ने डॉक्टर से पूछा, उसने फिर से वॉमिट किया। डॉक्टर कहा, मुझे पता है। उसने कहा, उसका सर दर्द कर रहा है, मुझे पता है, क्योंकि बहुत प्रेशर है ना सर। वांगीबो ने कहा, उसका हाथ पे कट हो चुका है। तो कहता है, हाँ हम बैंडेज डाल देंगे, टेंशन मत कीजिए। वांगीबो ने ना एकदम वियर्डली कहा, डोंट वरी, मुझे चिंता नहीं करना चाहिए। वो डॉक्टर ना ऑड फील करना स्टार्ट कर दिया कि वांगीबो का बिहेवियर बहुत ऑड था। वो लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अचानक से वांगीबो ने बोला, उसने कहा,
उसके बेले से वो निकाल दो। और सब लोग ना चुप हो गए। कुछ समय बाद वांगमो ने बस कहा चेक करो, और ये बोल के वो रूम से बाहर निकल गए। डॉक्टर्स तो एकदम हैरान थे कि उसको बाहर जाने के लिए आर्ग्यू भी नहीं करना पड़ा। उसने बस अपने कोट को फेंका और वहाँ पे बैठ गया। और उसका मम्मा को देख के पता चल चुका था कि उसका बेटा अब टायर्ड हो चुका है। उन सब भी नीचे सोफे पे बैठे। डॉक्टर्स ने चेकअप किया, 1 घंटे बाद बाहर निकले और कहा यंग मास्टर का प्रेगनेंसी इट्स काइंड, वो बोल नहीं पा रहे थे। वांगमो ने कहा क्लियरली बोलो। तो डॉक्टर ने कहा यंग मास्टर का प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है। अभी भी उनको मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है, ऐसा नहीं है, पर उनको ना जब भी वो कुछ खा रहे हैं उनको वॉमिट हो जा रहा है, क्योंकि वो बहुत वीक है, उनका बॉडी और सर बहुत वीक है, इसीलिए दर्द हो रहा है। अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और उनको अंदर कुछ फील होना स्टार्ट हो गया। इसकी वजह से वो बहुत एग्जीक्यूटेड हो जाते हैं। तो वांगमो ने कहा ओ। डॉक्टर ना बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे वांगमो के बिहेवियर से, और वो लोग ना उनको पेपर में मेडिसिन लिख के दिया और कहा कि मेडिसिन ला दीजिए, और वो ये बोल के वो लोग चले गए। वांगमो बस नीचे आया, उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा, वो डायरेक्ट बाहर चले गए लीबो-वन के पास। लीबो-वन को उसने वो प्रिस्क्रिप्शन दिया मेडिसिन लाने के लिए और फिर से ऊपर चला गया। वो जाने वाला था, उससे पहले कैरेमन ली बस ईबो की तरफ देखते के बोलता है मुझे एक्सप्लेन। वो अपनी बात को पूरा कर पाती इससे पहले ईबो ने कहा बाद में बताना, मैं भी कुछ भी नहीं सुनना चाहता। मैंने आपको कभी किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया है और फ्यूचर में भी नहीं करूँगी। आपका ज़रूर कोई रीज़न होगा, किसी भी रीज़न के बिना आप इस तरह का काम नहीं करती। पर मम्मा, पर मैं और मेरा भाई क्रेज़ीली आपको डॉक्टर्स सिखा रहे थे, आपको अब्रॉड ट्रीटमेंट के लिए भी लेके जा रहे थे, पर उस सारे फीलिंग्स का क्या मदर, मैंने आपकी वजह से उससे मिसट्रीट किया, उसका क्या मदर। कैरेमन ली बहुत चुप हो गई, क्योंकि बचपन से अब तक वांगमो ने कभी भी उसको मदर नहीं बोला था। वांगमो को लगता था कि जो बच्चे अपने मम्मा से दूरियां बना के रखते हैं वो अपने मम्मा को मदर बोलते हैं। वो अपनी मम्मा को मम्मा या फिर मॉम ये सब बोल रही थी। कैरेमन ली को पता था कि वो, और इसी वक्त कैरेमन ली बस चुप हो गई और क्रिस्टल ने ईबो से जाके कहा ईबो शाहजहान, वो बात को कंप्लीट कर पाती है। वांगमो कोई एकदम क्वाइटली क्रिस्टल की तरफ देख के बोली शाहजहान को मैं किसी को भी कहीं पे लेके जाने नहीं दूंगा। अभी भी आपको उसको लेके अगर कोई इनसिक्योरिटी है तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो मर भी गया ना तो उसकी लाश को भी मैं किसी को छूने नहीं दूंगा। ये बोल के ना वो ऊपर चला जाता है। बात सुन के क्रिस्टल को गूज़बम्स आने लगते हैं। क्रिस्टल एकदम कैरेमन से तरफ देख के बोलता है तुम्हारा बेटा मेरे बेटे पे ऑब्सेस्ड है। और वो ना मॉकिंगली क्रिस्टल को कहता है और तुम्हें ये बात इतना देर से पता चला। वांगी जो बहुत देर के बाद एक लॉन्ग साइलेंस को ब्रेक करके कहते हैं क्रिस्टल प्लीज़ ईबो से दूसरी बार मत कहना कि वो शाहजहान को लेके जाए। वो शाहजहान के ऊपर गिव अप नहीं कर सकता, तो प्लीज़ तुम ये बोलना बंद कर दो। क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि वो दोनों बहुत सफ़र कर रहे हैं। क्रिस्टल ना बहुत गुस्से में आके कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब बहुत गुस्से में कहते हैं तुम कौन होते हो उसके बारे में बोलते हो, तुम्हारा उसके ऊपर कोई भी राइट्स नहीं है, ये हमारा फैमिली मैटर है, तो तुम वहाँ पे चुप रहो। और वांगी जो ना एकदम चुपचाप कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसका पापा हूँ, और सेकंड ऑफ ऑल मेरे सन के ऊपर मेरे राइट्स है, और थर्ड अगर ये तुम्हारा फैमिली मैटर होता तो मैं कभी भी यहाँ पे नहीं होता, पर ये तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा फैमिली मैटर नहीं है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप उस दिन ओवर हो चुका था जिस दिन हमने अलग अलग आदमियों से शादी किया था। मेरा कोई राइट्स नहीं है तुम्हारे ऊपर, और तुम्हारे ऊपर मेरा कोई फीलिंग्स भी नहीं है। ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि हमारे बीच कुछ नहीं है। हम लोग अपना लाइफ डिफरेंटली जी रहे थे। मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए जी रहा हूँ और तुम अपनी फैमिली के लिए। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जियान गगा की कि उसने हमें इतना मुझे प्रायोरिटी दिया। मैं थैंकफुल हूँ उनकी तरफ, पर मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। मेरे जीने की वजह सिर्फ मेरा बेटा है।
मैं खुद को कभी भी नहीं टूट सकता। और लूजियन में ना क्रिस्टल कुछ कह पाते उससे पहले कहते तुम्हारे शाहजहान के ऊपर राइट्स है, हम कभी भी तुमको और शाहजहान को अलग नहीं करेंगे, हम कभी भी तुमको शाहजहान के बारे में कुछ बोलने से नहीं रोकेंगे, चिंता मत करो। और वांगी जो ना बस अपना सर हिलाता है और वो लोग एक एक करके घर के लिए चले जाते हैं। रास्ते में वांगी जो जीशवान को कॉल करती है और उसके घर जाती है और वहाँ पे ना वो लोग बहुत प्यार से रख रहे थे जीशवान को, हैरी सब लोग बहुत प्यार से रख रहे थे। और जीशवान के नाम पे कुछ कंपनीज 50% उसका सारा वांगजी शो का जो कंपनी था उसका ना 50% वो जीशवान को दे देता है और 50% वो खुद अपने बेटे के लिए रखता है, क्योंकि शायद जीशवान की वो लाइफ नहीं थी जो वो लीड कर रही थी, क्योंकि सीसी ने उसको अपनी तरह बना लिया था। और वो ना जीशवान कहती है कि क्या वो मर गई है, पर उसकी मम्मा उसका पापा कहता है नहीं वो नहीं मरी है, कह रहे मैंने उसे छुपा दिया है। और वो ना जब चला जाता है तो कहते वो अभी तक नहीं मरी है, क्यों उसे कोई मार नहीं दिया, क्यों इबो ने उसे मार नहीं दिया, अगर वो जी रही है तो वो किसी न किसी को मार देगा, इसका मतलब अभी भी ये ओवर नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ नीलवांग का मेंशन का हालत भी बहुत ख़राब हुआ था, क्योंकि शू और वांग जिंगाओ कहीं पे भी नहीं मिल रहा था और सब लोग उन लोगों को ढूंढ रहे थे, बस ढूंढ रहे थे। और शू और वांग जिंगाओ किडनैप हो चुके थे, वो दोनों ना अलग अलग जगह पे रखे हुए थे। और दूसरी तरफ जंगल एरिया में जहाँ पे कैरमन ने सीसी को रखा था, सीसी तो थी सीसी, उसको तो भागना ही था, उसने हिपन को मार के वहाँ से भाग चुकी थी। और दूसरी तरफ हमारे वांगी जाओ मेंशन में वांगी वो करेंटली बेड साइड में शाहजहान के बगल पे बैठा हुआ था जो पीसफुली सो रहा था और ईबो का आँख लाल हो चुका था रोने की वजह से। इन दिनों ना वांगी वो बस रोए जा रहा था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन था, वो इजीली नहीं रोता था, पर अभी अभी उसका माइंड बहुत मेस था, बहुत रो रहा था, उसका हार्ट में बहुत दर्द हो रहा था। वांगी वो शाहजहान की तरफ झुका और उसको सॉफ्टली किस किया, वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहा था। वांगी वो ने फिर से शाहजहान के हेड के चेस्ट के ऊपर अपना हेड रख दिया और बेली को सर केयर करने लगा और कहा आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे बहुत वर्थलेस फील हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें प्रॉपरली प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर पा रहा हूँ। शाहजहान तुम्हारा हस्बैंड वर्थलेस है, आई एम सॉरी बेबी, अभी तक तुम बाहर भी नहीं आए हो और इतना सफ़र कर रहे हो, तुम्हारा बाबू वर्थलेस है, मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। कुछ समय बाद उसके पास जांग लिन रिन का कॉल आता है और वो पूछती है मैंने सोचा कि शाहजहान को पैनिक अटैक्स आया था, और वांगी वो कहता है हाँ अभी सब ठीक है, वो सो रहा है। और उसको ना पहली बार अपनी बुआ का मतलब जूशाओ की मम्मी का आवाज़ बहुत स्लटर्ड लगा था, क्योंकि उन दोनों को पता था कि उसकी मम्मा का बात अगर कोई इस तरह से कर सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड तो वो जियांग लिन रान थी। तो इन दोनों फिर उसको याद आया इन 2 हफ्ते में शू ने या फिर जिंगाओ ने उसको कॉल नहीं किया था। ऐसा हो सकता है कि शू उसको कॉल ना करे, पर जिंगाओ उसको शाहजहान का हालत पूछने के लिए एक दिन में 5 बार करके कॉल करता था। फिर उसने शू और जिंगाओ का फ़ोन किया पर उसको फ़ोन नहीं लगा, स्विच ऑफ आया। तो उसने काओ जुन शियान को कॉल किया और कहा पता लगा जिंगाओ कहाँ पे है, और जुशियन ने कुछ भी नहीं कहा। तो ईबो ने कहा क्या हुआ है सर, कैरमन मैम ने हमें मना किया है आपको कुछ बोलने के लिए। तो ईबो ने एक ज़ोर का सांस छोड़ा और कहा ओह तो उसने मना किया है, तब एक काम करो तुम चुपचाप मुझे बकते रहो मेरे भाई लोग कहाँ पे है। और उसने कहा कि आपके भाई लोग 2 हफ्ते से मिसिंग हैं। तो वांग ईबो ने कहा उनके ट्रैकर्स एक्टिवेट करो। वांग ईबो ने अपने फैमिली के सारे मेंबर्स को जो छोटे छोटे गिफ्ट दिए थे उसमें ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था, क्योंकि उन लोगों की बहुत एनिमीज थी और वो ना बस बैठ के चुपचाप शाहजहान की तरफ देख रहे थे। और दूसरी तरफ उसके पास एक मैसेज आता है शियांग की, एक स्मॉल आइसलैंड है और किसी टेररिस्ट ने शू को और वांग जिंगाओ को गिरफ्तार कर लिया है।
और वहाँ वो बस मैसेज को पढ़ा, फ़ोन को रख दिया और शाहजहां की तरफ चुपचाप देखने लगा। आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और आप लोगों को मैं कुछ बता दूँ कि मिसमैच को बहुत लोग मिसमैच इफ़ का लिंक मांग रहे हैं। वो एफ़ मेरी एक दोस्त ने लिखा हुआ है। वो इस एफ़ का कोई लिंक नहीं है, वो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कहानी नहीं लिखती है। वो पहली बारी ये कहानी लिखी है और ये उसका फर्स्ट कहानी है जो सिर्फ मेरे चैनल में अपलोड है। ठीक है, और कल मैं मिसमैच का पार्ट शेयर करूँगी। तो हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।